से ट्रेंड लाइन ड्रॉ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अभी तक ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देख के किस तरीके से आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी तक सारी चीजें बताई है, अभी चार्ट पे दिखाई नहीं है। ठीक, आज की और कल की क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाऊंगा इस कि कैसे ये सारे पैटर्न चार्ट पे बनते हैं। ठीक है, तभी तो आपको कन्विक्शन मिलेगी। ऐसे मैंने बता दिया और आपको दिखाया नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूजन में जा सकते हैं। ठीक है, तो जो सारे पैटर्न मैंने आपको बताए हैं उसको रिमाइंड करते रहिए। सारे सेशन आपके अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, उसको खुद भी देखिए और अच्छे से सीखिए उससे। और चार्ट पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल सक्सीड। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सिंपली आपको अपने डीमेट अकाउंट पे लेके जाता हूँ, तो होंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट होता है। ठीक है, और मैं कैसे प्रॉफिट कर पा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। तो जो पहला ट्रेड मैंने लिया था, मैंने 3 क्लाइंट के अकाउंट में प्रॉफिट बनाया उससे। वो ट्रेड मिला था मेरे को डॉक्टर रेडी में। और डॉक्टर रेडी का मतलब, डॉक्टर रेडी आपका निफ्टी 50 का एक स्टॉक है, लार्ज कैपिटल स्टॉक है। इसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। किस तरीके से बनाया, यू कैन क्लियरली सी दैट। समझते हैं थोड़ा सा। अब तक एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि इस वाले जोन में आएगा तो हम लोग सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, पुट को बाय करेंगे। और इस वाले जोन में आएगा तो ऑब्वियसली हम बाय करेंगे या लॉन्ग की तरफ जाएंगे या कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था, आपकी ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लास्ट क्लोजिंग उसने दी थी यहाँ। गैप डाउन ओपनिंग हुई और थोड़ी सी मतलब हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग के बाद सिंपली आपका ये बहुत नीचे की तरफ गया। सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी थे। ठीक है, अगर ये गलती से इस वाले जोन में आ जाता तो मैं तुरंत लॉन्ग की एंट्री ले लेता। ठीक है, बट मैं लॉन्ग की एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मेरे जोन में नहीं आए। ठीक है, मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वो नहीं आया। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, चाहे आपके पास से अपॉर्चुनिटी छूट जाए लेकिन आपको कन्विक्शन नहीं है, आइडिया नहीं है कि ट्रेंड कहाँ को जा सकता है। जबकि मैं देख के समझ गया था इतनी बड़ी विक बनी है कि अब ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैंने तब भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टक हूँ, बहुत ज्यादा स्टिक हूँ अपने ट्रेडिंग प्लान से। मुझे पता है जब तक मेरे जोन में प्राइस नहीं आएगा, जब तक मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएगा, तब तक मैं ट्रेड लूंगा नहीं, चाहे कितनी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझसे छूट जाए। दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, एक बुक पढ़ी थी मैंने मार्क डगलस की, द डिसिप्लिन ट्रेडर। उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जब तक आपकी टेरिटरी में, जब तक आपके जोन में प्राइस नहीं आता तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिंग बहुत मुश्किल नहीं है, आप भी सीख जाओगे, मैं भी सीख जाऊंगा। लेकिन मुश्किल क्या है, डिसिप्लिन को फॉलो करना। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग से बचना। तो सिंपली हुआ क्या, मैंने ये वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था ये जाएगा कहाँ तक जाएगा। जैसे ही इस वाले एरिया के अंदर आएगा, रेड वाली पट्टी के अंदर आएगा, अगेन इट्स अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन। और ये हाइयर टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन है, ऑलरेडी आपको काफी बता चुका हूँ। इस टाइम फ्रेम के जोन के अंदर एटलीस्ट 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ के पेंडिंग इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर होंगे जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुए होंगे। एक बात समझो, ये जितनी कैंडल्स आपकी बन रही हैं, ये प्राइस का रेप्लिका है, ये मतलब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का रेप्लिका है। यानी कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इस वाली कैंडल पे बाइंग के बहुत ज्यादा थे, सेलिंग के कम थे, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो यानी कि जो आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है, जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, दिस इज ऑल अबाउट जो ऑर्डर ट्रिगर हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो आपको और मेरे को पता है कि हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ हिडन ऑर्डर्स होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर होते हैं या फिर अनट्रिगर्ड ऑर्डर होते हैं जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए होते हैं। वो एग्जीक्यूट कब होंगे, जब तक उस प्राइस रेंज पे प्राइस नहीं आएगा, जब तक उस प्राइस पे मार्केट नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम से कम 2,000 3,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर होंगे, मे बी जितने की भी हो। जब तक इस टेरिटरी में प्राइस नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिट लगी है। मान के चलो किसी ने लिमिट लगा दी है कि जब तक प्राइस 4,543 पे नहीं आएगा, किसी इंस्टीट्यूशन ने लगा दी है, तब तक मैं अपनी 300 से 400 करोड़ की सेलिंग करूंगा ही नहीं। जैसे प्राइस 4,543 के आसपास आया, 300 से 400 करोड़, 500 करोड़, 2,000 करोड़ की सेलिंग हुई, तो हुआ क्या, वन साइडेडली फॉल करने लग गया। लेकिन आज की पहली कैंडल कौन सी थी भैया, आज की पहली कैंडल थी ये वाली।
तो ये ऊपर गया 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 गया, यही है ना, एक सेकेंड, 16 नवंबर, हाँ राइट, ठीक है। पहली कैंडल ये थी, तो आपका प्राइस वन साइडेड शूट मारा, ऊपर की तरफ गया 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 गया, और जैसे ही यहाँ पे ये आया, तो डिमांड जो थी वो कन्वर्ट हो गई सप्लाई के अंदर, और उसकी मेरे को कॉन्फर्मेशन मिल गई इतनी बड़ी रिजेक्शन देख के, जो ये इतनी बड़ी विक बननी है। एक चीज आप याद रखो, जो इसकी रियल बॉडी है ना, वो मेरे ख्याल से 40% है और 60% इसकी विक है। और जब भी विक आपका 30 या 40% से ऊपर बन जाए, मतलब 30% से ऊपर की विक बन जाए, तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन से बहुत ज्यादा सप्लाई आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डिमांड कन्वर्टेड इनटू सप्लाई, ये चीज मैं समझ चुका था कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आ चुका है। इससे पहले जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हो, किसी की इतनी बड़ी विक बनी, इसकी इतनी बड़ी विक बनी नहीं, छोटी बनी है। रियल बॉडी इसकी बहुत बड़ी है, और ये नीचे से खींचता हुआ ला रहा है, तो यानी कि रियल बॉडी इसकी बहुत बड़ी है, विक इसकी बहुत छोटी है, यानी कि सप्लाई अभी आने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर अगली कैंडल गई, तो इसकी भी ना के बराबर विक बनी, तो ऑब्वियसली अभी मार्केट और ऊपर जाएगा। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, यानी कि यहाँ पे बहुत से लोग इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखो, इस वाली कैंडल पे वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम बार कितने बड़े आ रहे हैं। आगे चल के आपको बताऊंगा ये वॉल्यूम बार क्या होते हैं और किस तरीके से आपको देखने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इस टेरिटरी के अंदर आया, इसको इतनी खतरनाक सप्लाई मिलना स्टार्ट होगी कि जो बायर्स थे वो सेलर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे, जिनने पता लगा लिया कि हाँ, यहाँ से मार्केट स्विच हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो फिर हुआ क्या, मैंने इस टेरिटरी में आते ही सेल करना चालू कर दिया, और यू कैन से कि बस मैं इतना सा टारगेट लेके निकल गया, जैसे प्राइस आपका यहाँ पे आया इतना सा लेके निकल गया, ठीक है। मुझे लगा कि अब और ज्यादा नहीं जाएगा, तो यू कुड नॉट बिलीव दैट कि बस मैंने 10-12 मिनट के अंदर 700 से 800 रुपये बनाए, इससे ज्यादा नहीं बनाए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन फिर जब मेरे को पता चला कि यार मार्केट गया कहाँ तक था, देख के दिमाग घूम गया। यू कैन से यहाँ तक गया था, और यहाँ तक मैं बना सकता था, मुझे पता था कि यहाँ तक जा सकता है, सब कुछ था आइडिया, ठीक है, पूरी कन्विक्शन थी। लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया इतना बड़ा प्रॉफिट। तो व्हाट आई मीन टू से, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, नॉट एन इशू। वो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कि विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। लेकिन दिक्कत पता है किस बात को, खुशी किस बात की थी मेरे को, खुशी इस बात की थी कि जैसे ही प्राइस मेरी टेरिटरी के अंदर आया, उसने मेरे को प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक। और सबसे बड़ी चीज आप देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस है मेरा इस वाली लाइन पे, जहां पे ये जोन खत्म हो रहा है, 4552 पे मेरा स्टॉप लॉस है, और एंट्री यहाँ की मैंने ली होगी 4537। यानी कि मिनिमम पॉइंट का एसएल लेके आप कितना बड़ा प्लान कर सकते हो, यू कैन नॉट बिलीव दैट। अगर मान के चलो यहाँ भी एंट्री ली होती, चलो आपके अकॉर्डिंग नीचे ली होती, यहाँ एंट्री ली होती, तो लेट्स सी कि कितना बड़ा प्रॉफिट बनता, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना जाता। उसके लिए आप इस वाले टूल पे आएंगे, आप जाएंगे शॉर्ट पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। सिंपली जहाँ आपकी एंट्री है उस वाली लाइन पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपका एसएल कहाँ है, एक सेकेंड, आपका एसएल कहाँ है, ये एक सेकेंड, आपका एसएल है इस वाली लाइन पे, तो सिंपली इसको इस वाली लाइन पे लेके आएंगे, ठीक है। और जो आपका टारगेट बनना था वो बनना था आपका यहाँ तक का। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वाले टूल को यूज करते हैं। तो सिंपली इसके ऊपर लेके आओगे, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड था भैया, वो आपका था एटलीस्ट 5:3, 5:3। यानी कि 100 रुपए लगाते तो 500 रुपये बन सकते थे, 1000 लगाते तो 5000 बन सकते थे, ठीक है। 5000 लगाते तो 25,000 रुपये बन सकते थे, मतलब 5 गुना पैसा बन सकता था आपका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। इसने आपके ट्रेंड के रिवर्सल को पकड़वाया, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, एक भाई, जहां से ग्रीन बड़ी कैंडल बनी है उससे पहले रेड कैंडल जो बनी है उससे हम हैमर बोल सकते हैं क्या, 2x बॉडी। हाँ जी, प्रशांत जी बोल सकते हो। सर ये 2x ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट नहीं है, बट हाँ इट्स अ हैमर। बट इसको मेरे ख्याल से शूटिंग स्टार बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हैमर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली हैमर नहीं बना, बट समथिंग लाइक दैट वैसा कुछ बना है, तो ये भी काम करेगा, ठीक है। हाँ ये देखो, जैसे ही आपका ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद अगली कैंडल ने इसके क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दे दी, तुरंत आपको एंट्री करनी थी। अकॉर्डिंग टू प्रशांत जी आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे,
ठीक है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट देखो मैं समझाता हूँ, अब आपको चीजें समझ आएगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला है प्रशांत जी ने। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी एंट्री बनती है, ये यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुई। जैसे इसकी क्लोजिंग को उसने पार करा तो सिंपली हमारी जो एंट्री बनती समवेयर अबाउट यहाँ बनती। ठीक है, तो आप खुद सोचो, जो नीचे वाली लाइन है वो आपको कैंडलस्टिक डायग्राम से बोल रही है कि यहाँ पे एंट्री करो। ठीक है, इस हैमर का कलर मत देखो, जब भी मैंने आपको बताया था जो भी आपके रिवर्सल पैटर्न होंगे, ठीक है, चाहे वो कहीं भी बने, मतलब दो ही जगह बन सकते हैं, या तो चार्ट के टॉप पे बनेंगे अगर बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, या फिर चार्ट के डाउन पे बनेंगे एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे। ठीक है, जो कि आपका मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न होंगे। तो उसका कलर मत देखो, यहाँ पे हैमर का कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसकी बॉडी और उसकी विक। तो जैसे ही हैमर बना और उसकी क्लोजिंग खत्म हुई, क्लोजिंग से नीचे प्राइस गया, ठीक है, वैसे एंट्री तो आपकी यहीं बन जानी चाहिए थी क्योंकि क्लोजिंग तो यहीं पे चली गई। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कैंडल की पूरी रेंज क्लोज करते अगर यहाँ भी आप लेते तो ऑब्वियसली आप भी काफी बड़ा मूव कैच कर सकते थे। ठीक है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक का मूव कैच कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ से यहाँ तक का मूव कैच कर सकते थे, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन है, तो भैया आप एटलीस्ट यहाँ से मूव कैच करते। आप डिफरेंस देख लो कि जो ये एरिया है, जो ये प्राइस रेंज है, इसके बीच के डिफरेंस में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, कि चार्ट पैटर्न ने भी आपको कॉन्फर्मेशन दे दी और आपको सप्लाई जोन से भी कॉन्फर्मेशन मिल गई। तो मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही तरीके आपके काम करने हैं, तो ये ड्यूल कन्फर्मेशन मिल गई। ठीक है, एक आध इंडिकेटर और आपको सिखाऊंगा अच्छा सा, तो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाएगी। और ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करोगे तो 95% केस में पैसा कमाओगे ही कमाओगे। ठीक है, अभी बाकी आगे बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी एनहांसर को आपको किस तरीके से यूज करना है। चलो, अब दूसरा देखते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ फॉलो द फुटप्रिंट स्टार्ट करने में, लेकिन उससे पहले थोड़ा बताना भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि साइकोलॉजी किस तरीके से काम करते हैं। सौरभ जी ने हैंड रेस करा है। जी मिस्टर सौरभ सर, एक सेकेंड। सौरभ सर दोबारा हैंड रेस कीजिए, आप थोड़ा ऊपर नीचे चले गए। हाँ जी सर। जी सर, ओवर टू यू। स्काई वॉकर। जी सौरभ सर। सर इसमें एग्जिट कैसे पता लगेगी? चलो एंट्री तो हमारे को पता लग गई। सर देखो, एग्जिट जो थी ना, उसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर सिखाऊंगा जिसका नाम है पिवोट फिबोनाची। जिस तरीके से देखो मैं आपको ठीक है। बताता हूँ, मैं आपको वही बताता हूँ। जैसे पिवट है, तो ये मेरे को बता रहा है, ये R1 दिखा हुआ दिख रहा है आपको। हम्म। तो अगर मैंने पी पे एंट्री लिए तो R1 मेरा पहला टारगेट है, R2 मेरा तीसरा टारगेट है और R3 मेरा तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, और ठीक है। जनरल मार्केट ठीक है। इसको ही रिस्पेक्ट करती है। इसकी सेटिंग भी बताऊंगा, जो पिवट्स की सेटिंग रहती है आपकी, ये आपकी ठीक है। रहती है फिबोनाची। इसको हम फिबोनाची पे रखेंगे, जो गोल्डन रेशियोज होते हैं। ठीक, ठीक है। तो रखेंगे डेली पे। तो ये आपका ईएमए के एवरेज को देख के अपने आप इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता है, जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो, ये मार्केट नीचे की तरफ। सपोर्ट तो इसका इधर बन रहा है 440 भाई। कहाँ पे? 400 44440 पे इसका सपोर्ट बनेगा अगर ऊपर से देखेंगे तो। डे ट्रिपल के हिसाब से। जीरो। हाँ 4004 पे यहाँ पे बन जाएगा। नहीं, इस तरीके से नहीं, तो सिंगल ऐसे सपोर्ट। कैंडलस्टिक से सपोर्ट मत देखो सर, ऐसे नहीं दे सकते। अच्छा। जो इसका सपोर्ट बनना है सर, वो ये बनना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा विक है, यहाँ पे देखो 5-6 विक्स हैं। हम्म। सपोर्ट में बताऊंगा वो किस तरीके से चेक करना है आपको, डोंट वरी। अगर सर वैसे एक चीज इस पे फिबोनाची लगाते तो रिवर्सल हो गया ट्रेंड का एकदम। अगर इस समय अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते। सर मतलब ही नहीं है, कहाँ हुआ, जो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। नहीं देखो यहाँ से जैसे आपका जिस जैसे हम नीचे से पकड़ के हाई पे पकड़ते हैं इसको। ये यहाँ ना, से यहाँ से पकड़ोगे ना। अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं नहीं अर्ली इन द मॉर्निंग लोएस्ट इसको ले लेते नीचे को। जो हाँ स्टार्टिंग ऑफ द वीक है और उसको हाई को उसको ले लेते। तो हाँ फिर तो अप ट्रेंड दिखाता। हाँ, तो रिवर्सल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जब है। तक जब तक आपका ये लेवल सस्टेन, देखो यहाँ तक रिवर्स हुआ है, और ये हाँ लेवल जैसे सस्टेन नहीं हुआ आपका, तुरंत हाँ आपको हाँ। ट्रेंड चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। ठीक है, तो ये लेकिन वो आप आगे बताओगे जब एग्जिट कब लेना है। हाँ, वो सारी चीजें बताऊंगा सर, सारी चीजें बताऊंगा जब वो इंडिकेटर पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि एक दो इंडिकेटर को किस तरीके से हमें यूज करना है।
ठीक है। क्योंकि ये तो चार्ट बन चुका ना, तो इसलिए हम तो इजीली टारगेट लगा रहे हैं यहाँ तक, जैसे आप भी एग्जिट कर गए जल्दी, ऑब्वियसली उसी सर, जगह। वही वही चीज ना कि अभी देखो बोलने में लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट हाँ। चल रही होती है ना तो इंसान की साइकोलॉजी बदल जाती है, इमोशंस उस पर हावी हो हम्म, जाते हैं। ठीक है ना। ग्रीड एंड हम्म, फियर चल रहा होता है उस टाइम। चल, ये तो है ही। बट कोई नहीं, हम विनिंग ट्रेड को होल्ड करेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, मैं आपको भी समझाता हूँ। मैं या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकता था, या फिर मैं जहां मेरी एंट्री थी मैं कट टू कट उस पे लेके आ जाता प्राइस को, एसएल को मतलब बेसिकली ना। तो ट्रेड अगर हाँ। रिवर्स भी मारता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, जितने प्राइस में मैंने खरीदा उतने पे ही मैं निकल जाता। बट फिर मैंने ये बाद में दिमाग लगाया, क्योंकि मैं 3-4 जगह एक साथ ट्रेड ले रहा था ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग काम भी हाँ। करता है। ठीक है। चलो, तो जो दूसरा मेरा ट्रेड था वो था भैया आपका निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है। और यहाँ भी बहुत खतरनाक तरीके से मेरे जोन काम करे, मैं ही काम नहीं कर पाया बस। चलो, ओके। तो ये निफ्टी 50 था भैया, ये पहली कैंडल थी। ठीक। पहली कैंडल के बाद जैसे ही ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल इस जोन पे आती है, यानी कि यहाँ मेरी एंट्री बनती थी। ठीक है। ये करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, और आपको पता है प्राइस का नेचर है कि ऊपर जाने के बाद या नीचे जाने के बाद वो अपने लेवल को दोबारा टेस्ट करने आता है। और प्राइस टेस्ट। दोबारा टेस्ट करने भी आया। टेस्ट करने के बाद वन साइडेड, फिर आप रैली देखो, मूवमेंट देखो। और यहाँ तक मुझे पक्का पता था कि यहाँ तक मेरा टारगेट बन सकता है। मुझे पता कैसे था, देखो ऐसे पता था, या तो पिवट से भी पता था, और दूसरा मुझे पता था कि जोन है यहाँ पे। मैं 15 मिनट पे आता हूँ, तो 15 मिनट का आपको जोन दिखाता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट का जोन कैसे था, वो जोन दिखाता हूँ। वो जोन ने वहां भी टारगेट दिया, ये था आपका ये जोन। इसको रेड कर देते हैं। ठीक है। तो जो मेरी एग्जिट पॉइंट था वो मेरा ये होना चाहिए था, ऑल्ट एच। ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो 5 मिनट पे दोबारा लेके चलता हूँ, तो फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। ये देखो, यहाँ से ये थे, मैंने यहाँ से एंट्री ली इस वाली कैंडल से। ठीक है। वन साइडेड ऊपर की तरफ गया, इस लाइन पे मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था। ठीक है। एग्जिट करने के बाद मुझे क्यों पता था कि एग्जिट करना है, क्योंकि जोन के अंदर मैं आ चुका था और डे का हाई भी आ चुका था। 15 मिनट पर गया तो 15 मिनट में मेरे को जोन दिख गया कि लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे जोन है, जो कभी भी टूट सकता है, लेकिन मुझे अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये रैली कैंडल थी। ठीक है। ये बेस कैंडल थी, और ये बहुत खतरनाक ड्रॉप कैंडल थी। तो इट्स अ फॉर्मेशन रैली बेस्ड ड्रॉप, तो इस हिसाब से ये वाला जोन मेरे को मिल गया था। और ऊपर से भी मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था, ऊपर से भी मैं पैसा कमा सकता था। किस तरीके से, कि जैसे ही मार्केट आपका ऊपर की तरफ चला गया, देखता हूँ, जाने के बाद मैं आपको आगे अगेन दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है। आने के बाद फिर ये एक फॉर्मेशन बना रहा था, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन। ये 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 कितने लोगों को ये एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बियरिश सिग्नल हो गया। क्या हुआ? बियरिश सिग्नल आ गया ना सर। हाँ, ये, डबल टॉप तो बियरिश होता है। हाँ, एम का मतलब होता है कि जैसी आपकी ये नेक लाइन ब्रेक होती है, गर्दन ब्रेक होती है, हम्म, वैसी आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ कहीं मेरी बियरिश की एंट्री लेता, और ये मूवमेंट को मैं कैच कर सकता जितनी भी ये मूवमेंट मिलती। ठीक है। 1 सेकंड देना मेरे को। ओके, सो सॉरी, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ गया था। नाउ वी आर बैक। ठीक है। तो ये आपका बियरिश सिग्नल था, ये आपका डबल टॉप बना था। डबल टॉप क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा जब कैंडलस्टिक हम करेंगे। ठीक है। चलो, आगे की कहानी बताता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, इतनी बात तो समझ आई होगी ना अभी तक।
फिर जो तीसरा ट्रेड था, तीसरा ट्रेड जो हमें मिला था, वो मिला था आपका बाइकन के अंदर, BIOCON, बाइकॉन, बाइकन, बाइकॉन जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है। हम्म। तो बाइकन में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी? बाइकन की फर्स्ट कैंडल कौन सी है? 16 नवंबर की, सॉरी 17 नवंबर की। 16 है, 17 है आज, 16 नवंबर की। ये वाली कैंडल थी, ये वाली। अच्छा, मैंने फ्रेश जोन बना लिया यार। अब तो फ्रेश जोन बना लिया, मतलब कल के लिए एनालिसिस के लिए बना लिया, वो वाला जोन हटा दिया। कोई बात नहीं। और भी जगह हुआ था मेरे ख्याल से। टाटा मोटर्स में मिला था, टाटा मोटर्स में मिला था, भारतीय एयरटेल में भी मिला था, बस भारतीय एयरटेल वाला मैं जोन ले नहीं पाया था, मतलब उसमें ट्रेड ले नहीं पाया था। बट हाँ, हर जगह फॉलो द फुटप्रिंट हर जगह काम करा है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि इसमें जोन ब्रेक हो जाए, जनरली ऐसा होता नहीं है, तो काम करते हैं फॉलो द फुटप्रिंट। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, आपकी फर्स्ट कैंडल इतनी बियरिश कैंडल थी। यू कैन क्लियरली सी दैट ये पहली कैंडल आपकी कितनी बियरिश कैंडल है। ठीक है। बियरिश कैंडल बनने के बाद, पहली कैंडल के बाद ही आपका यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलने लग गई थी। बट आपको वेट करना था जब तक कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिलती। स्टिल मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाते जाते एकदम बॉटम पे जाके, जो कि जोन का बॉटम है, जाके वहां कहीं सपोर्ट लिया। ठीक है। साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना। आपका मार्केट यहाँ से बिलिश गया 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 गया, बॉटम पे जाके कहीं सपोर्ट लिया। सपोर्ट जब लिया तो सपोर्ट में भी जो आपकी यहाँ कैंडल बनी है, इसको हम बोलते हैं आपकी एनगल्फिंग कैंडल। कल मैंने आपको बताया था, ये है आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। कितने लोगों को याद है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो बताया था मैंने आपको? ये आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद तुरंत आपकी जो अगली कैंडल बनी है वो बुलिश कैंडल बनी है। तो इसकी क्लोज पे यानी कि यहाँ कहीं आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, कई बार, हमेशा से नहीं होता, कई बार देखो थोड़ा प्रॉफिट देने के बाद मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने जरूर आता है जो पैटर्न वाला लेवल था। तो यानी कि मार्केट इस वाली विक को दोबारा टेस्ट करने आया। ठीक है। दोबारा टेस्ट करने आया इस वाली विक को जहां ये पैटर्न बना था। तो आपको डरना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा। ठीक। जैसे टेस्ट करा तो नीचे से खतरनाक बाइंग आई, एंड यू हैव वे टू गो, अ वे टू गो, यू कैन सी। तो यानी कि अगर मैं देखा जाए तो अगर आपकी पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपकी कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री है तो यहाँ कहीं होगी एंट्री आपकी। ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री होगी अगली कैंडल के क्लोज पे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन फॉलो द फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री है, तो आपकी कहाँ है? मतलब बिल्कुल ही बॉटम पार्ट पे। अब आप यहाँ पे एसएल कितना लगाओगे? एसएल लगाओगे इस वाली लाइन पे, सबसे नीचे वाली लाइन पे एसएल लगाओगे। तो यानी कि आपका लॉस सिर्फ इतना हो सकता है, ये छोटा सा जोन जो बना है। मेरे ख्याल से कितना, कितने रुपए का जोन है यार, जरा देखता हूँ इसको, हंसी आई देख के। 828.50, मतलब 50 पैसे का आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। 50 पैसे का आपका लॉस हो सकता है, और जितने भी इस पे क्वांटिटी ली है। लेकिन इसमें आपको टारगेट कितना मिला है? देखो, पहला टारगेट था मेरा R1, R1 यानी कि पिविट वन, रेजिस्टेंस वन। तो R1 जैसे ही विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ये टूटा, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम टूटा, ये देखो R1 जैसे इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम टूटा, मैं समझ गया था कि अब और ऊपर जाएगा। तो दूसरा टारगेट मेरा होगा R2, रेजिस्टेंस 2 जो है। विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम जैसे ये भी टूटा, तो अगला टारगेट मैं प्लान कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा ना, ये कुछ अलग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने लग गया है। ठीक है। ये कुछ डार्क क्लाउड कवर जैसा बनने लग गया, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता अपना R2 पे आके। ठीक है। तो इस तरीके की आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी। अगेन मैंने इस पे भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता, बट खुशी मेरे को इस बात की कि आज नहीं लिया, कल लेंगे, पैसा बनाएंगे, बहुत बनाएंगे। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि चार्ट के अकॉर्डिंग, कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिली यहाँ पे, जो कि आपने देखा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। जो हरी वाली कैंडल है रेड वाली कैंडल को अपने अंदर खा रही है। ठीक है। और इसके बाद जो अगली कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग भी आपको ट्रेड लेना होता है, यानी कि चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ ट्रेड मिला, लेकिन फॉलो द फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको कहाँ ट्रेड मिला? बिल्कुल ही बॉटम पे ट्रेड मिला, बॉटम पे ट्रेड मिला। आप मोटा मोटा खुद सोच लो, अगर मतलब मान के चलो 100 200 300 क्वांटिटी से भी ट्रेड करते, तो मेरे ख्याल से आराम से इसमें आपके 8 से 10 हजार रुपए इजिली बन जाते, इजिली बन जाते, 10 हजार रुपए कहीं नहीं गए थे। ठीक है ना, आराम से बन जाते।
आप बोल रहे हो कि सर बन जाते तो आपने क्यों नहीं बनाए। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को दिख नहीं पाया ये वाला ट्रेड। ठीक है, बनाएंगे, आज नहीं बना पा रहे तो कल बनाएंगे। अभी इसको भी बहुत अच्छे से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, आप बस एक छोटी सी बात समझो, जो मार्केट में लाखों रुपए बना रहे हैं उसमें और हमारे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उनका सेटअप हमसे भी अच्छा ना हो, हमसे भी घटिया सेटअप हो, लेकिन उनको अपने सेटअप पे बिलीव बहुत है। वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, और वो अपना सबसे ज्यादा यू कैन से साइकोलॉजी को इम्प्रूव रखते हैं, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें आगे बताऊंगा होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारा सेटअप था, यानी कि फॉलो द फुटप्रिंट, उसने यही बता दिया आपको एंट्री लेनी है और यहाँ तक आप जा सकते थे। और जो चार्ट पैटर्न है उसने भी ज्यादा लेट नहीं बताया। ठीक है, चार्ट पैटर्न ने आपको यहाँ बता दिया। और आप बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर हो तो आपको मैं एक चीज और बोलूंगा, आप कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हो। यानी कि प्राइस जैसे ही बाहर आ गया, इस पिवट को तोड़ा, ये पी लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे इस पिवट को तोड़ा आप यहाँ की एंट्री ले सकते थे। ये आपकी कंफर्मेशन एंट्री है कि प्राइस भैया अंदर जोन में जाने के बाद वहां से डिमांड लेके ऊपर की तरफ आ रहा है, जोन के बाहर आते ही, यानी कि अब कंफर्मेशन है कहीं ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे। अगर यहाँ भी एंट्री लेते तो आप भी यहाँ तक जा सकते थे। मतलब अलग अलग तरीके से टारगेट है, अलग अलग तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड है, लेकिन सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड अपने फॉलो द फुटप्रिंट का ही है। बहुत से लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोग यहाँ भी एंट्री लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उनका तरीका ये होता है कि ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा, यानी कि जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा, ये वाला लाइन वाला, तो यहाँ पे की एंट्री हम लेंगे ये मूवमेंट कैच करने की। तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग भी ठीक है। बट हम तो वो लोग हैं जो शुरू से पकड़ते हैं जोन को, उनके अकॉर्डिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ से यहाँ तक का होता है बस। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है, चलो इसको इरेज ही करता हूँ। कल भारतीय एयरटेल में मेरे को लेवल वैसे दिख भी नहीं रहे, तो कल उसमें ट्रेड लूंगा ही नहीं। चलो, और देखना चाहोगे? और दिखा देते हैं भैया। आज मैंने कोशिश करी यार, टाटा मोटर्स में कैसे भी ट्रेड मिल जाए, लेकिन एक ट्रेड मेरे से छूट चुका था, दूसरा ट्रेड मेरे को मिला नहीं। यानी कि शॉर्ट का ट्रेड मेरे से छूट चुका था, लॉन्ग का ट्रेड मुझे मिला नहीं। सॉरी, आज तो इसमें कोई आया ही नहीं। हाँ आया था, लोअर टाइम फ्रेम की एक लेवल से आया था, वो लेवल मैंने डिलीट कर दिया है। और कल जो मेरा मोटिव रहेगा, ये फॉलिंग वेज में है, फॉलिंग तरीके से आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो कल जैसे ही आपका टाटा मोटर्स 424 पे आएगा तो मैं वन साइडेडली लॉन्ग की पोजीशन लूंगा, और कल मैं होल्ड करता रहूंगा। ठीक है, होल्ड करने के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, तो कल का ये है मेरा टाटा मोटर्स का। तो 424 के आसपास मैं इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द पिवट्स मैं अपना टारगेट डिसाइड करूंगा। हिंडाल्को में देखते हैं, हिंडाल्को में क्या मिल सकता है। हिंडाल्को में मैंने बनाया था, हिंडाल्को, हम्म, हिंडाल्को में तो शॉर्ट की पोजीशन तो मेरे को मिल नहीं रही, शायद लॉन्ग की मिल जाए। लॉन्ग का भी बहुत नीचे है। चलो देखते हैं कल प्राइस जोन में आता है या नहीं आता। नहीं आता तो बाकी और भी स्टॉक्स हैं जिसमें हमने बना रखा है। हाँ, ये ऊपर से जाके फिर सप्लाई लेके नीचे आ सकता है। चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ इसमें बहुत जल्दी मिल जाएगा कल डॉक्टर रेड्डी के अंदर। आज भी प्रॉफिट दिया, कल भी प्रॉफिट दे सकता है ये, क्योंकि इसके जोन बड़े पास पास मिले हैं। चलो देखते हैं। हाँ, कल इसमें शॉर्ट का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो गैप अप ओपनिंग के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और अंदर कहीं जाके ये आपका, एक सेकेंड, अंदर कहीं जाके इसमें मैं एंट्री ले लूंगा या डीपर एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, जो कि मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आ जाता है तो यहाँ से लॉन्ग होऊंगा। और लॉन्ग की मैं पोजीशन तब तक नहीं काटूंगा जब तक वो अपोजिट सप्लाई जोन पे नहीं पहुंचती। तो कल मैं बड़े टारगेट के लिए जाऊंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में बहुत अच्छे लेवल मिलने कल के लिए। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे ही आपका थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो वन साइडेडली मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। ठीक है, और मैं इसमें एश्योरेंस भी लेके चल रहा हूँ, अगर बाई चांस ये जोन टूट भी गया तो उसके पीछे एक और जोन है, तो वो बचा लेगा हमें। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम के दो जोन हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। और वैसे अगर वो नीचे आता है तो वन साइडेड में इसमें लॉन्ग का पोजीशन बनाऊंगा और टारगेट रखूंगा अकॉर्डिंग टू द पिवट। अगर पिवट टूटता है तो इस वाले जोन तक का मैं टारगेट रखूंगा। और पावर ग्रिड, पावर ग्रिड ने आज मेरे को दिया नहीं, मतलब बेसिकली
आज वो टेरिटरी में आया नहीं मेरी, कल आने के चांसेस हैं, देखते हैं कल क्या होता है। तो ये है पावर ग्रिड। जैसे ये 221 के आसपास आता है तो वन साइडेडली शॉर्ट करूंगा, और जैसे ही आपका 213 के आसपास आता है तो वन साइडेडली लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये पावर ग्रिड आपको दे सकता है। जीएसडब्ल्यू स्टील, तो बेसिकली ये वो सारी चीजें हैं जो आप सेटअप रात को बना के रख लेते हो। और ये सब बनाने में मुझे ज्यादा टाइम लगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 40-45 मिनट लगे हैं। तो यानी कि आपको होमवर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 40-45 मिनट लगेंगे, लगे हैं, तो आपको 40-45 नहीं लगेंगे, हो सकता है आपको 1.5 घंटा लगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में फॉलो द फुटप्रिंट यूज करेंगे। तो आपको ना जोन सामने होते भी पहले दिखाई नहीं देगा। आफ्टर अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर 15 डेज ऑफ प्रैक्टिस, आप इसमें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको रिवीजन करा दिया है क्या नहीं है। आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, उस होमवर्क को प्लीज करके आना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं थोड़ा सा टाइम बर्बाद करूं। आपको होमवर्क में दिखा देता हूँ, आपका होमवर्क क्या है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। ठीक है, सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक वीडियो डाल रखी है मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की। ठीक है, वो मोस्ट अकरिंग चार्ट पैटर्न है जो जनरली आपके बनते हैं। और मैंने उस वीडियो में इनफ सही तरीके से समझा रखा है, तो मैं नहीं चाहता आपकी एक पेड क्लास ऑब्वियसली उस चीज में खराब हो जो मैंने ऑलरेडी फ्री में दे रखी है लोगों को। ठीक है ना, तो ये आपकी वीडियो है चार्ट पैटर्न्स में देख के कैसे पैसा कमाए दे रहा होता है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि यार जिस पॉइंट को बार बार प्राइस टेस्ट करता है, जिस लेवल को प्राइस बार बार टेस्ट करता है, उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर शॉर्ट की साइड का, ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है। बेसिकली आप ये समझो, जब भी मार्केट में आपको एक एम बनता हुआ दिखाई दे, इस तरीके से एम बनता हुआ दिखाई दे, या तो ऑलरेडी वाली वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, इस वाली वीडियो को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो प्लीज इस वाली वीडियो को देख के आए। ठीक है, वैसे ये वाली वीडियो का जो कंटेंट है मैं आज आपको क्लास में सिखाने वाला था, बट फिर मैंने बाद में सोचा कि ये तो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, तो बजाय इसको सिखाने के बजाय मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी या किस तरीके से मैंने आज ट्रेड लिया वो चीज मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा, थोड़ा बहुत सेटअप पे बिलीव हो रहा होगा कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं या जो हम सीखने वाले हैं, इट वर्क्स, वो वर्क बहुत अच्छे तरीके से करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नथिंग इज अबव दिस। चाहे कोई कुछ भी बोलते हैं आपको कि आप ऑर्डर फ्लो एनालिसिस सीख लो, आप बफर सिस्टम सीख लो, आप ये सीख लो कि किस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, वो चीज भी काम करती होंगी और करती हैं, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करती। ठीक है, मदर एक ही है, वो है आपका सुपर एडवांस प्राइस एक्शन, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, एंड यू पीपल आर गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, उस वाली वीडियो देख के आओ। और कल एक चार्ट पैटर्न और रह गया है, तो उसमें 5 पैटर्न आपको बताने हैं, जो है आपके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद 3 कैंडल्स, जिसमें आपके मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और भी इनसाइड अप कैंडल, इनसाइड डाउन कैंडल, ब्लैक क्रोज, 3 वाइट सोल्जर्स, मतलब ये सारे पैटर्न कल मैं आपको बताऊंगा। वो क्लास खत्म होते ही फाइनली हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में जल्दी जल्दी 2-3 क्लास के अंदर आपको बता दूंगा। एक इंडिकेटर की अगेन मैं आपको वीडियो देखने के लिए दूंगा, यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, बॉलिंगर बैंड्स की। उसके अलावा 4 इंडिकेटर और डिस्कस करने होंगे मेरे को आपके साथ। एमएसीडी, यानी कि मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डाइवर्जेंस। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपके साथ शेयर करूंगा जिसका नाम है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। सुपर ट्रेंड आपके साथ शेयर करूंगा। सुपर ट्रेंड बेसिकली स्कैल्पिंग टेक्निक में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका, आप स्कैल्प कर सकते हो, छोटे मोटे पॉइंट को आप जल्दी से अचीव कर सकते हो बड़ी क्वांटिटी के साथ। और लास्ट में एक इंडिकेटर और बताऊंगा मैं आपको, जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, तो यही है, होमवर्क करके आओ, कल के सेशन में मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, बाय बाय, टेक केयर ऑल।